गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं आज आपको आगे का जो लेसन था हमारे वो उसके 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको 2-4 पार्ट में इसको समाप्त कर देंगे हम। तो देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जे प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो जे प्रक्रम क्या है? जे प्रक्रम का मतलब जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में जितनी भी प्रक्रिया होती है उनको एक साथ हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम के बारे में और भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि जीवित जीवों में है ना होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाए। जैसे पोषण है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन है ना, नियंत्रण, समन्वय, ये सभी आदि। तो ये होगा इसका आंसर। दूसरा है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ये वाला हो गया हमारे। दूसरा है, एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? तो एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, दोनों लिंग नहीं होते। जैसे पपीता है ना, एक है इसमें। जैसे तरबूज, ये एक लिंगी के उदाहरण है जिसमें एक ही लिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामक चित्र बनाइए। तो आपको वर्तिकाग्र बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ये वर्तिकाग्र बना दो ऐसे, उसके बाद यूँ ऐसे करके ये पराग को अंडाशय बना दो, और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस प्रकार से यहाँ पे परागकणों का अंकुरण दर्शा दो आप। ये परागकण जैसे है ना, यहाँ से अंकुरित हो रहा है ये, जैसे ये इस प्रकार से ये है ना, ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये परागकणों का अंकुरण दर्शा सकते हो आप ऐसे, है ना। तो ये परागकणों का अंकुर होगा और कहाँ जाएगा, ये अंडाशय के अंदर जाता है। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। और ये तो मुख्य सर है ना, ये दोनों तरफ आप देख सकते हो ये। और ये इसका जैसे कि बाह्य दल है और ये दल वगैरह होते हैं ये। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो देखो इसमें उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद उपभोक्ता होता है, क्योंकि पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, इनमें एनर्जी आती है सूर्य के प्रकाश से। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी वगैरह शाकाहारी खाते हैं। और शाकाहारी को जो हम देखें तो जो सर्वाहारी होते हैं वो, जैसे कि गाय, भैंस वगैरह, हिरण को कौन खाता है? शेर। इस प्रकार से जैसे कि घास के मैदान की बात करें तो घास कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को बाज। तो यहाँ पर पर्यावरण के अंदर कुछ कुछ घटक होते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कि उत्पादक आएंगे एक पेड़ पौधे, दूसरा उपभोक्ता आएगा, है ना। तो उत्पादक, उसके बाद आएगा उपभोक्ता, और उसके बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कह सकते हैं उसको। लास्ट में आएगा अपघटक। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा? तो उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में। कोई एक दिशी प्रवाह होता है। कैसा होता है? एक दिशी प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें क्या आंसर लिखेंगे हम कि विभिन्न घटक में ऊर्जा का प्रवाह को समझाइए। तो एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा कितने % जाती है? प्रवाह होता है, और वापस रिटर्न नहीं जाती है। ठीक है। तो ये समझा सकते हो आप आरेख द्वारा। इस प्रकार से आरेख बना सकते हो, पोषक स्तर बना सकते हो ऐसे पिरामिड के द्वारा, है ना। ऐसे यहाँ लिख सकते हो आप, उत्पादक है, यहाँ पे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और ये पोषक स्तर नाम दे दो कि ये प्रथम पोषक स्तर, और ये द्वितीय पोषक स्तर, और ये तृतीय पोषक स्तर, और ये जो था। तो यहाँ तो कितनी आई? जैसे 100 किलो कैलोरी जूल आई, तो इसमें कितनी जाएगी? 10% जाएगी। तो 10 किलो कैलोरी जूल। इसकी 10% कितनी होगी? तो 1 किलो कैलोरी जूल। और इसकी 10% कितनी होगी? तो ये 0.1 किलो कैलोरी जूल। तो ये इस प्रकार से दशांक नियम आप बता सकते हैं। अगला है, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो लेंस के आवर्धन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आवर्धन का एक फार्मूला होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आवर्धन बराबर H। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण की भांति उत्पन्न आवर्धन की भांति ही प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई
और यहाँ पे आ जाएगा नीचे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा इसका, बिंब की ऊंचाई। अब बिंब की ऊंचाई का भाग हम प्रतिबिंब की ऊंचाई जितनी आएगी उसमें दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आवर्धन आ जाएगा। इसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और बिंब की ऊंचाई को h से। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो m बराबर h डैश अपॉन h। ये इस फार्मूले से भी आप प्रतिबिंब निकाल सकते हो। और परिभाषा ये हो जाएगी इसकी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण की भांति उत्पन्न आवर्धन की भांति ही प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे वाहनों के अंदर जो पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। और तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, लेकिन टॉर्च के अंदर और जैसे कि तो उसमें अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विद्युत विभवांतर क्या होता है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा याद रखना है। दो, यहाँ पे मैं परिभाषा बता रहा हूँ आपको, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा आप याद रख सकते हो कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है ये, बाकी तो बहुत लंबी भी बन सकती है। नेक्स्ट है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो इसमें तो बहुत सरल है। जूल के तापन नियम पर क्या आधारित है, तो एक तो विद्युत इस्त्री, आपके घरों में प्रेस के काम आती है विद्युत इस्त्री, आप प्रेस वगैरह करते ही हो, विद्युत इस्त्री प्रेस है ना, ये आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा विद्युत हीटर, सर्दियों में अभी सर्दी चल ही रही है, अभी आप देख सकते हो, और लोग हीटर लगाते हैं घर के अंदर ताकि गर्म रहे मकान, है ना। दूसरा है विद्युत टोस्टर। विद्युत टोस्टर क्या करता है, तो विद्युत टोस्टर में आप बना सकते हो कि कोई भी सिगड़ी वगैरह है उसमें ये काम आता है, ठीक है। तो ये 3 बता दिए मैंने। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम से जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, ये इस प्रकार से 3 को जोड़ दो और डैश डैश करके, और n अब कितने भी जोड़ सकते हो। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में बटे में कर देते हैं, 1/1/f ऐसे कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ तो आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके वीडियो पहुंचा सकूं और आपके लिए और मदद कर सकूं। निस्वार्थ भाव से मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, तो इसको सपोर्ट ज़रूर करें। आपको हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी।